हे हे, कैसे हो ट्रेडर्स। आशा करता हूँ यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं बिकम अ गुड ट्रेडर। ओके, तो बेटर ट्रेडर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए आज आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए आज इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको कंट्रोल कैसे करना है माइंड को, उसकी आपको जो है नॉलेज मिलेगी। तो कृपया पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहला कारण क्या होता है लूजिंग करने का, कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग मिस्टेक है वो आपको पता होनी चाहिए क्या कर रहे हो, और उससे अवॉइड करने का आपके पास कई तरीके होने चाहिए, तभी आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि 85% जो है साइकोलॉजी का खेल है, बाकी 15% जो आपकी उसमें आपकी मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है उसके अंदर। तो पहला आपका जो मिस्टेक करते हो आप, वो करते हो रिवेंज ट्रेडिंग। मैंने भी किया है रिवेंज ट्रेडिंग बहुत। और देखिए, आपको लर्न करना पड़ेगा अपने लॉसेस से। लॉसेस को एक्सेप्ट कीजिए, उससे सीखिए कुछ, और गुस्सा मत कीजिए, ठीक है। अगर एक लॉस हो गया, सपोज आपने एक ट्रेडिंग ली, लॉस में गई, दूसरी ली लॉस में गई, तीसरी की लॉस में गई, कोई इशू नहीं है। विनिंग स्ट्रीक भी आएगी आपकी, ठीक है। हो सकता है कंटिन्यू आप 3 बार जीत जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एंगर पे कंट्रोल करना है आपने, ठीक है। और दूसरा है, देखिए, अगर लूज कर रहे हो कंटिन्यू और माइंड नहीं सेट है, कोई घर में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए ट्रेडिंग से। मार्केट जहीं है जहीं रहेगी, जहीं थी, ठीक है। तो थोड़ा आराम कीजिए और माइंड को फ्रेश कीजिए, और दोबारा आप आ सकते हैं ट्रेडिंग में। और लॉन्ग टर्म में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कछुआ होता है ना, वो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की गेम है और लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि एक दिन में अमीर हो जाओ, भूल जाइए, कभी भी नहीं हो पाओगे, बल्कि लॉस ही करोगे और कंगाल भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक ना, इसका जो आपका मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग की, इसका एक ही टिप है कि दिन में अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रूल बना लो। एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो, दो ट्रेडिंग करनी है बस, इससे ज़्यादा नहीं करनी है आपने। अगर करोगे कैपिटल लॉस हो जाएगी, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान रखना है आपने। देखिए, मैंने भी ये चीज़ें की हैं, और मानता हूँ बहुत मुश्किल है। एक एक बार ही हार जाता है बंदा, कहता है कि आज ही रिकवर करना है, बट नहीं हो पाता वो। तो इस पे ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी जो ट्रेडिंग की मिस्टेक्स हैं आपकी साइकोलॉजी की, वो है फोमो ट्रेडिंग, ठीक है। पहले ग्रीड में आ जाते हो, आप बाय कर लेते हो, फिर वो जब सेलिंग प्रेशर आता है सेल कर देते हैं, फिर ऐसी साइकिल चलता रहता है। पहले तो आपको अपना जो है फियर, फोमो ट्रेडिंग है जो, उसको हंसकर एक्सेप्ट कीजिए। और अगर डर रहे हो ट्रेड लेने से, अपना कैपिटल साइज है जो, अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो अपनी ट्रेड ही उसी के अकॉर्डिंग लीजिए कि आपको घबराहट ना हो जब आपका लॉस चल रहा हो। स्टॉप लॉस आपका 1,000 रुपये आपने लगाया है, चला गया, कोई इशू नहीं है। 1,000 रुपया, क्योंकि 1 लाख में 99,000 तो बचेंगी आपके पास। तो ये चीज़ है, टेक ट्रेड फ्लॉलेसली, ठीक है ना। तो फ्लॉलेसली का मीन्स बिंदास होकर ट्रेड लेनी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी कह रही है कि ट्रेड ले लो, तो ले लो, टेक द ट्रेड, ठीक है ना, टेक द ट्रेड। क्योंकि स्ट्रेटजी अगर फॉलो नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं, मतलब इशू बन सकता है, बट आपको ट्रेडिंग उसी के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए, मतलब डरिए मत ट्रेड लेने से। अगर आपको पता है कि कैपिटल साइज आपका जितना है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, तो क्या जरूरत है डरने की, ठीक है। तो ये है फोमो ट्रेडिंग, और इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो एंजॉय से ट्रेडिंग कीजिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरा है आपकी गैम्बलर फॉल्सी। ये गैम्बलर फॉल्सी होती है, जैसे
रूलेट खेला है ना आपने, रूलेट में यही होता है कि 50-50% अगर आप चांसेस हैं और 1 to 2 आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है ना। 100 रुपया लगाया आपने और उसका आपको अगर 200 मिल रहा है, तो ये होती है गैम्बलिंग पेनल्टी। और अगर 50% चांस है तो आप लॉन्ग रन में जीतोगे। बट आपका जो रूलेट होता है उसमें ये डिपेंड करता है कि उसमें किसी में दो भी होते हैं आपका जीरो, ठीक है ना, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है, ठीक है ना। बट बीच में इनके 2 जीरो होते हैं, किसी में एक होता है किसी में 2 होते हैं। तो वही पे आपका जो है रूलेट जो है हाउस होता है वो जीत जाता है आपसे, वहीं पे आप हार जाते हो। जितना मर्जी लॉन्ग रन में काम कर लो, आप कभी भी जीतने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। और जो फ्लिपकार्ट कॉइन है, 50-50 चांस तो होते हैं आने के आपके, एक बारी हेड भी आ सकता है, एक बारी टेल भी आ सकता है, बट इन सीक्वेंस में नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि टेल ही टेल आ जाएगा आपके पास, टेल ही टेल ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए। टेल हेड, 2 बारी टेल आ गया, एक बारी हेड, एक बारी हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया, ऐसे होता है। कभी भी पोजीशन साइज इंक्रीज नहीं करनी है जब आप लूज कर रहे हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो लूज करने ऐसा नहीं हो कि आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो, आप लॉस कर रहे हो कंटिन्यू और आप बढ़ा बढ़ा कर अपनी कैपिटल जो है वो लगा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसका ध्यान रखना है आपने। इसका यही है कि रूल को फॉलो करिए, डिसिप्लिन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। चौथी जो मिस्टेक करते हैं वो सोचते हैं कि हम रोज 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 कमाएंगे रोज, यानी जैसे जॉब करता है ना बंदा, जहाँ कोई बिजनेस है उसका डेली पैसे, मतलब बिजनेस में तो आते नहीं है, जॉब में ऐसा होता है कि आज काम किया तो पैसे आ जाएंगे, नहीं किया तो नहीं आएंगे। तो वो माइंडसेट आपको नहीं रखना है, ये वाला माइंड, जॉब वाला माइंड आपका नहीं चलेगा। इसमें ट्रेडिंग में जॉब वाला माइंड नहीं चलेगा, आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आप सोचते हो मैं डेली जीतूंगा, भूल जाइए आप, बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना। आप सोचते हो कि मैं अपना रिकवर कर लूँगा लॉस, आज आज ही करना है मैंने, जो मर्जी हो कर लो भाई, अगर हो सकता है तो कर लो, नहीं हो पाएगा बल्कि जीरो करके बैठ जाओगे। और कईयों ने किया होगा, मैंने तो किया है बहुत बार, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। सिंगल डे मतलब रोज़ नहीं कमा पाओगे। ये जो माइंड सेट है जॉब वाला, इसको हटा दीजिए और बिजनेस माइंड सेट है, बिजनेस माइंड सेट, बिजनेस माइंड सेट ये लेके आइए इसमें, ट्रेडिंग में, तभी कामयाब होगा, ठीक है। ओके। और पांचवी आपकी जो साइकोलॉजी मिस्टेक होती है वो होती है ओवर कॉन्फिडेंस। 3-4 बार लगातार जीत गए, स्ट्रेटेजी सीख ली, सब कुछ सीख लिया, अब सोचते हैं कि अब मैं तो सीख गया ट्रेडिंग, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता अमीर बनने से। बट वहीं पे मार खाते हो आप, वहीं पे मार खाते हो, क्योंकि देखिए आप जब जानने लग जाते हो ना कि मार्केट कैसे काम कर, मतलब आपको लगता है कि मार्केट कैसे काम करती है, तो मार्केट फिर ये बोल देती है आपको, समझ गए ना। और मतलब आप अगर ये सोचते हो कि मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ मार्केट का मूव, कि हाँ मैं, मेरे को पता लग गया कि एंटिसिपेशन नहीं करनी है, अपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, जिधर मर्जी जाए आपका स्टॉप लॉस है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। बस अपना स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मार्केट ने ये बता देगी हाँ तू ही रह गया, ये काम करता है। बट एंटिसिपेशन में अपने माइंड को मत भूल जाना। एंटिसिपेशन बिल्कुल, आप अगर ट्रेडिंग रूल फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, एंटिसिपेशन कर सकते हो, बट डिसिप्लिन को नहीं भूलना, ठीक है। तो ये 5 मिस्टेक्स ही होप आपको अच्छी लगी हो, और इनके ध्यान रखना है आपने। और आपका जो लेसन है, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पहले तो अपनी स्ट्रेंथ जानिए कि आप अभी मतलब फुली माइंडफुल से ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, स्ट्रेंथ अपनी को जानिए,
वीकनेस को पहचानिए, क्या मिस्टेक करते हो, नोट डाउन कीजिए, जर्नल बनाइए, ट्रेडिंग जर्नल, उसमें आपको पता चलता है। स्क्रीनशॉट लेके ट्रेडिंग में जरूर में भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, मैं आप बता दूंगा अगली वीडियो में। तो वो आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। और ये भी जानना है कि कब ब्रेक लेनी है ट्रेडिंग से, समझिए ना, बताया था आपको कि जब हार रहे हो कंटिन्यू तो थोड़ा ब्रेक ले लो ना, कोई प्रॉब्लम चल रही है ब्रेक ले लो, जरूरी थोड़ा करना है। और सेल्फ अवेयरनेस आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इसलिए बनानी पड़ेगी आपको क्योंकि आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेडिंग आप कर रहे हो वो आप फुली माइंड से कर रहे हो, जहाँ बस गैम्बलर माइंड से कर रहे हो। बिजनेस माइंड से आपको आना है ट्रेडिंग में। और कुछ नया डेली सीखते रहिए। पहले इस चैनल पे आपको वो सीखने को मिलेगा, और आपको चेंज करना पड़ेगा अपने दिमाग को, ठीक है ना। और अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कीजिए, आसपास का माहौल, ठीक है। और स्ट्रेस अगर चल रही है आपको, मतलब परेशानी है कोई, तो उससे पहले डील कीजिए, फिर ट्रेडिंग में आइए, ठीक है ना। डायरेक्टली ट्रेडिंग में मत आइए। पिन पॉइंट योर इमोशंस, जो इमोशंस है ना आपको कॉपी पे लिख लीजिए, क्या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसी पे काम करना है। 21 दिन अगर आप कंट्रोल कर लेते हो अपने माइंड को, आपकी हैबिट बन जाएगी, रोक ही नहीं सकता आपको ट्रेडर बनने से कोई। और रूटीन, एक कंटिन्यू रूटीन, वही बता रहा हूँ, 21 डेज आपको अपनी जो कमियां हैं वो लिखनी है, और उन पे ओवरकम करना है, उनको हटाना है, अपनी अपनी लाइफ से हटाना है। और जो भी आपका आइडल है उनको चैलेंज कीजिए अपना, ठीक है, ठीक है ना। तो जो लेसन है वो यही है ट्रेडिंग का, कि पहले तो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए आपके पास। आप रिस्क ले लेते हो ट्रेडिंग पे, एक ही ट्रेड पे, वो नहीं होना चाहिए। इमोशन आपको छोड़ने पड़ेंगे अपने, अगर बनना है प्रॉफिटेबल। बस यही 21 दिन का खेल है सारा आपका। ओवर ट्रेडिंग आपको बता दिया है नहीं करनी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 ग्रीन कैंडल दिखी और ट्रेड ले ली बाय की, अगर 2 सेल की दिखी तो सेल कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और प्रॉफिट ये भी आपको जल्दी नहीं लेना। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एक जगह लगा दीजिए बस, जो भी होगा देखा जाएगा। नुकसान होगा एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट हुआ जेब में डाल के भूल जाओ, बस सिस्टम बंद करो और घूमने निकल जाओगे, ठीक है। और लेटिंग लूजिंग पोजीशन राइट टू लॉन्ग, ठीक है ना, मतलब समझ ही गए होगे, जब लॉस चल रहा है तो वो तो होने नहीं ना अपना। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो छोड़ दो बस, कैसे हो जाएगा आपका लॉस। ऐसा नहीं, लॉस आपको देखिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म होगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टू कम्प्लीट, हाँ कई बार आप 2 स्ट्रेटेजी 3 स्ट्रेटेजी सीख लेते हो, दोनों तीनों को मिक्स करके सोचते हो कि मैं 80% 90% एक्यूरेसी कमा लूँ, बना लूँगा इससे, बट नहीं हो पाएगा। 50-60% एक्यूरेसी है, बहुत है, बहुत पैसा बना सकते हो आप इससे, ठीक है। और ट्रेडिंग प्लान आप जो पहले बताया था ना, ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, तो उसी के साथ आपको प्लान बनाकर वहीं उसी से स्टिक रहना पड़ेगा, वो प्लान फॉलो करना पड़ेगा। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेडिंग जर्नल आपका। ट्रेडिंग जर्नल अगर नहीं है आपका तो कोई आपको सिखाएगा नहीं, तो अपने गुरु खुद ही बनना पड़ेगा आपको। और ये जो ट्रेडिंग जर्नल है ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको साइकोलॉजी पे कंट्रोल करके आप अपनी ट्रेडिंग करियर को इम्प्रूव कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, नई वीडियो जल्दी आएगी और उसे भी लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर चेक करना, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।